सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या होगा, प्रस्तावना में जो स्रोत है वो किसे माना गया है, हम भारत के लोग, मतलब भारत की आम जनता के पास क्या होगा, अल्टीमेट पावर होगा। अगर दूसरे शब्दों में पूछा जाए कि हमारे संविधान का नेचर कैसा होगा, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो देखिए वो एक संप्रभुत्व होगा, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो ये नेचर हो गया। तो संविधान का नेचर किस प्रकार का होगा, ये 5 प्रकार से होंगे। और अगर संविधान के पर्पस की बात करें कि संविधान का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य होता है न्याय दिलवाना। पहला उद्देश्य क्या है, न्याय दिलवाना। दूसरा है कि लोगों के पास स्वतंत्रता रहे। तो इससे एक सवाल बनता है, न्याय के कितने प्रकार की चर्चा की गई है, तो न्याय जो होगा वो संविधान में कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनैतिक। जबकि अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है, तो स्वतंत्रता संविधान में कितने प्रकार की बात की गई है, 5 प्रकार की, जिसमें पहला होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। और अगर इसके अगले पर्पस की बात करें तो अगला पर्पस होता है कि बंधुत्व बनाए रखने की, बढ़ाने के लिए भी क्या होगा, भारत की सरकार को कार्यरत रहना पड़ेगा। इसके बाद प्रस्तावना का जो सबसे पहला किसी देश के अंदर अपनाया गया था तो वो कौन सा था, यूएसए। हमने भी यूएसए से प्रेरणा लेकर के ही इस चीज़ को अपने देश में अपनाया है। और अगर प्रस्तावना के भाषा की बात की जाए तो प्रस्तावना का भाषा जो होगा वो किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या प्रस्तावना को कभी संशोधित किया गया है, तो जी हाँ, प्रस्तावना को केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया था, जिसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है। और ये 3 नए शब्द कौन कौन से हैं, तो इसे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक आप देख पा रहे होगे, पंथ निरपेक्ष। तो पहला शब्द कौन सा होगा, पंथ निरपेक्ष जो होगा वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। दूसरा अगर बात करें तो एक आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा समाजवाद। तो दूसरा जो शब्द जोड़ा गया है समाजवाद, और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया है वो है इंटीग्रिटी। तो ये 3 नए शब्द को जोड़ा गया है किसमें, भारत के प्रस्तावना में। इसके अलावा 2 केस जो है ना वो प्रस्तावना से संबंधित हैं। एक केस है बेरूबारी केस जो 1960 में आया था, और बेरूबारी केस के तहत ये बोला गया था कि प्रस्तावना जो होगा वो संविधान का अंग नहीं होगा। जबकि दूसरा केस जो लाया गया था, दूसरा केस कौन सा था, केशवानंद भारती केस, जो 1973 ईस्वी में लाया गया। और इस केस के बाद ऐसा बोला जाने लगा कि प्रस्तावना जो होगा वो संविधान का अभिन्न अंग माना जाएगा। तो ये 2